हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे कौन कौन सा पॉसिबल मूव है, उनको भी एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं गोल्ड का एनालिसिस। उससे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्क्लेमर के बारे में। देखिए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। मैं जो भी एनालिसिस करता हूँ वो मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन के बेसिस पे करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग बात करेंगे मेरा जो कल का एनालिसिस था वो कितना एक्यूरेट गया, क्या क्या लेवल्स रहा, उस पर एक बार डिस्कस करते हैं। अब देखिए, ये है 30 मिनट का चार्ट। मैं चलता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको मैंने बताया था, ये ब्रेकर ब्लॉक के बारे में मैंने बात किया हुआ था, ठीक है, कि इस पोजीशन को मार्केट टैप करके यहाँ से डाउनसाइड के लिए मूव कर सकता है, ठीक है। एक हाई पॉसिबिलिटी था कि यहाँ से मार्केट डाउन के लिए जाए। अब देखो, यहाँ पे मैंने जो कल बात किया हुआ था, ठीक है, कि ये जो है यहाँ से रिजेक्शन देने के बाद मार्केट इस लेवल तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो लेवल मैंने डिस्कस किया था कि ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो छोटा सा लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ है कि यहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है। और अगर इसको ब्रेक करता है डाउन साइड के लिए, फिर आपको फर्दर डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये मैंने बात किया हुआ था आपसे। और देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पोजीशन तक कितना अच्छा फॉल दिया है। अगर इसको 0.02 लॉट सिंपल अगर हम लोग कैलकुलेट भी करते हैं, तो यहाँ से अगर हमने ट्रेड प्लान किया, ठीक है, 1 मिनट, इसको चेक करते हैं क्या रिस्क रिवॉर्ड रहा अपना, उस पर एक बार बात करते हैं। चलो एक बार डाउन साइड से ही देख लेते हैं इसका, बाइंग का, ठीक है। मान लो मतलब अपोजिट समझ लेना, ठीक है इसको। देखो, ये जो अपने डाउन साइड का की लेवल था, इस लेवल तक हमने टारगेट कंसीडर कर रखा है, ठीक है। और यहाँ से हमने एंट्री प्लान किया है। इसको टैप करने के बाद देखो 0.02 लॉट से सिर्फ देखो क्या अपना रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, ठीक है, ये चेक करना। और मान लेते हैं कि हमने ऐसा रखा कुछ ये, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखो तो 1:4 और 5 का, ठीक है, आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा कल अपना एक्यूरेसी, कल का भी एनालिसिस हर दिन के तरह ही बहुत ही बेहतरीन गया, ठीक है। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये चारों का डेली एनालिसिस जो है आपको हमारे चैनल पे हमेशा मिलता रहेगा। और मैंने प्राइस एक्शन का जो पार्ट 2 है, ठीक है, सेकंड टॉपिक है, उसको मैंने कवर अप किया है। आप उसको जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही डिटेल में हमने उसको कवर किया है। अब बात करते हैं जो आज का एनालिसिस है उसके ऊपर, आज क्या पॉसिबल मूव हो सकता है मार्केट का, उस पर एक बार डिस्कस करते हैं। तो प्रीवियस एनालिसिस को पहले साइड करते हैं, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट की लेवल्स हैं उनमें, जैसे ये जो छोटा वाला लेवल है इसको साइड करते हैं, ये लेवल है इसको हम लोग साइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सब का देखो, जो छोटा छोटा लेवल्स बीच में मार्क किया करो ना, देखो जैसे ये है, ये एक बड़ा लेवल है, ठीक है, ये एक मेजर लेवल है। तो ये मेजर लेवल है, आपको फर्दर मार्केट में टैप होता हुआ आगे भी यूज होता हुआ नजर आएगा। जैसे कि मार्केट जब यहाँ से बाउंस बैक किया तो देखो ये लगातार ये लेवल यूज हो रहा है, ठीक है। तो जो मेजर लेवल्स होता है ना, वो मार्केट में फर्दर भी यूज होते रहता है, लेकिन जो माइनर लेवल होते हैं, ठीक है, वो मार्केट में मतलब कभी यूज हुआ, एक बार यूज कर लिया आपने, उसके बाद फिर वो आगे फर्दर यूज होता हुआ नहीं नजर आएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि देखो, मैंने बोला था कल कि अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए जाएगा, ठीक है, फिर हम लोग पॉजिटिव होंगे मार्केट में। कहाँ से, कौन सा लेवल, ये है, ये जो अपना लेवल है ना, यहाँ से जब तक मार्केट अपसाइड की तरफ मूव नहीं करेगा, ठीक है, तब तक हम लोग मार्केट में पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। मार्केट इस एरिया में भी आके यहाँ से एक आपको अच्छा खासा डाउन साइड के लिए रिजेक्शन दिख सकता है, ठीक है। अब देखो, मार्केट इस लेवल के लिए मान लो अप्रोच किया, ठीक है, इस लेवल को टैप किया, फिर यहाँ से एक अच्छा आपको डाउन साइड के लिए मूव भी देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा यहाँ से सप्लाई जोन आपको दिखेगा, और यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों आपको देखने को मिलेगा। तो ये अपने लिए एक मेजर जोन है, ठीक है। तो ये फर्दर मार्केट में आपको यूज होता हुआ नजर आएगा, कि हो सकता है कि इस लेवल पे आके यहाँ से मार्केट अच्छा खासा रिजेक्शन दे जाए, ठीक है। और देखो, जब तक मार्केट इसको एक आईएफसी कैंडल, ठीक है, के साथ ब्रेकआउट नहीं देता, ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा,
फिर एक छोटा सा डाउन साइड के लिए मार्केट अप्रोच करके जब इसके हाई को ब्रेक करेगा, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से बुलिश होंगे मार्केट में। अदरवाइज अभी हम लोग जो भी हम अपना प्लान होगा वो बियरिश के लिए ही होगा, डाउन साइड के लिए ही हम करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कि देखो मार्केट जो डाउन साइड में है, ठीक है, डाउन साइड में इस लेवल पे आके, मेजर लेवल जो है की लेवल, वहां पे आके रिवर्स करता है। अब यहाँ से क्या पॉसिबल मूव है उसके बारे में भी एक बार डिस्कस करते हैं। पहले एक बार लार्जर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा और बेटर व्यू एक ले लेते हैं मार्केट का, कि मार्केट में क्या प्रॉपर एक व्यू लेना जरूरी होता है, कि देखो मार्केट क्या करना चाह रहा है, कैसे रिएक्ट करना चाह रहा है। अब देखो, अभी देखो यहाँ से ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज पता चला कि मार्केट में ये जो लेवल है ना, ठीक है, ये जो मैंने लेवल अभी ड्रॉ किया हुआ है, ये जो मैंने बोला कि इस लेवल पे टैप करके यहाँ से डाउन साइड के लिए आ सकता है, तो एक क्लियर व्यू मिल रहा है कि हाँ पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। जब लार्जर टाइम फ्रेम पे मैंने चेक किया अभी आपके सामने, तो नजर आ रहा है कि हाँ पॉसिबिलिटी हाई है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए आए। लेकिन देखो जरूरी ये नहीं है कि मार्केट जब यहाँ से रिजेक्ट करेगा तो बहुत ज्यादा ऐसे डाउन, कुछ ज्यादा डाउन आ जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं ले सकते हैं। लेकिन लेकिन हाँ यहाँ से एक पुल बैक जरूर ले सकता है मार्केट, ठीक है, इसका एक पॉसिबिलिटी है अपने पास। ये हो गया। अब बात करते हैं कि और फर्दर कोई ट्रेंड लाइन वगैरह तो नहीं है जो मार्केट फॉलो कर रहा है, उस पे भी एक बार डिस्कस कर लेंगे हम लोग। अब देखो ध्यान से देखो, आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, वो ट्रेंड लाइन रहा आपके सामने ये, ठीक है। ये जो है ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कैसे किया है, ध्यान से देखना, कि यहाँ पे आपको एक हैंगिंग मैन दिखेगा, ठीक है, ये देखो ये एक हैंगिंग मैन और एक यहाँ हैंगिंग मैन, इन दोनों के लो को मैंने कनेक्ट करके ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। आप बॉडी को भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन विग जो होता है वो एक अच्छा कंफर्मेशन होता है कि अगर बॉडी अगर आप कंसीडर करते हो ना तो फिर फेक आउट टाइप में आप ट्रैप हो सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आप विग को कंसीडर करके चलते हो तो फिर वहां पे एक आपके पास बोले तो एज होता है, ठीक है, मार्केट में और बेटर डिसीजन लेने का। तो ये रहा अपने पास एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन, ठीक है, जिसको फर्दर मार्केट यूज कर सकता है। हो सकता है कि मार्केट दोबारा से यहाँ पे आके टैप करके और फिर अपसाइड के लिए निकल जाए, ठीक है। तो अगर मार्केट देखो, अगर मार्केट इस रेंज में, ठीक है, इस रेंज में अगर मार्केट आके, ठीक है, और ऐसे होके फिर अगर मान लो कि इस लेवल पे टैप करता है, यहाँ से कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो फिर हम छोटा सा अपसाइड के लिए इस लेवल तक हम लोग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन को अपने हिसाब से आप लोग यूज करना, ठीक है, क्योंकि देखो दो बार यहाँ से रिजेक्शन मिला, एक बार, दो बार, दोनों बार सेम कैंडल से मिला। और देखना ध्यान से कि ये 2 आवर का कैंडल है, ठीक है। तो वैसे ही अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको कोई अच्छा सा रिजेक्शन अगर देखने को मिलता है, तो फिर आप उसमें इजी ट्रेड प्लान कर सकते हो अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अब बात करते हैं, एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट का कंडीशन क्या है, ठीक है। तो अभी देखो डाउन साइड में ये जो प्रीवियस लो था उसको स्वीप करके मार्केट अपसाइड के लिए जा रहा है। बहुत अच्छा मूव है, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ऑलमोस्ट ये जो लो था ना, यहाँ पे जो लो आपको देखने को मिला था, इसको भी मार्केट ने स्वीप किया है और यहाँ से एक अच्छा सा आपको डिमांड मिलता हुआ नजर आ रहा है मार्केट में, ठीक है। अब देखो अपना जो व्यू है कि देखो अगर जैसे अभी मार्केट मूव कर रहा है ना, अगर मार्केट ऐसे डाउन साइड के लिए आके, ठीक है, इस लेवल पे आके, ठीक है, यहाँ पे आपको एक लेवल दिखेगा, मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। और हालांकि इस लेवल को मार्केट यूज कर चुका है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी देयर इज अ चांस, ठीक है, कि अगर मार्केट दोबारा से इस लेवल पे आता है, ठीक है, मार्केट दोबारा से अगर इस लेवल पे आके यहाँ से कोई आपको रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन देने के बाद ये जो जोन है इसके अपसाइड में ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो फिर आप यहाँ से अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हो, ठीक है, आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है मार्केट में, ठीक है। ये रहा अपना सिंपल सा कंडीशंस, ठीक है। एक तो मैंने ये डिस्कस किया कि अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करता है तो यहाँ से भी आपको एक डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। और देखो अपसाइड के लिए तभी सोचना है मार्केट में जब यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको देखने को मिले, ठीक है, अच्छे खासे कैंडल के साथ, क्योंकि जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा ना, तो वो एक बड़े से आईएफसी कैंडल के साथ ही ब्रेकआउट होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे बुल्स और बियर्स का काफी फाइट देखने को मिलेगा। तो जब भी इसका ब्रेकआउट होगा तो आपको एक मेजर आईएफसी कैंडल यहाँ पे देखने को मिलेगा, बड़ा सा कैंडल आपको ये जो लेवल है ना इसको ब्रेक करेगा।
उसके बाद छोटा सा पुल बैक आने का वेट करना, ठीक है, या फिर देख लेना वॉल्यूम के अनुसार अपना एनालिसिस कर लेना, देखना कि हाँ यहाँ पे कैंडल में वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, डाउन साइड में ज़्यादा बड़ा विग नहीं है, या फिर देखना कि बॉडी बहुत ही स्ट्रांग मूव कर रहा है, तो फिर आप रनिंग कैंडल में भी, जैसे रनिंग कैंडल में तो मैं सजेस्ट करूंगा मत प्लान करना, ठीक है, क्योंकि रनिंग कैंडल में हर कोई अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाता, काफ़ी रिस्की भी होता है। तो पहले ब्रेकआउट होने देना, थोड़ा सा पुल बैक आएगा उसके बाद भी आप प्लान कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि फिर जब अपसाइड के लिए निकलेगा ना, तो ये जितना भी लिक्विडिटी है ना, ऐसे जितना भी आपको ये दिख रहा है, ये सबको स्वीप करता हुआ ना मार्केट बहुत अच्छा आपको ये लेवल तक नजर आ सकता है, ठीक है। अपसाइड में बहुत अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। नहीं अपसाइड के लिए तो यहाँ तक तो एटलीस्ट हम मूव अपना प्लान करके चलेंगे, ठीक है। तो वो अपसाइड में जब मूव आएगा ना तो बहुत ही शार्प मूव आएगा, ठीक है, मार्केट तेजी से निकलेगा अपसाइड के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए जब तक इस जोन के नीचे है तब तक अपना जो व्यू है वो प्योर बेयरिश है, और हम लोग बेयर के साइड से ही प्लान करेंगे। डाउन साइड के लिए अब देखो, डाउन साइड के लिए क्या अपना प्लान हो सकता है कि देखो, फिलहाल के लिए आप देख रहे हो कि मार्केट इस लेवल को टैप करके डाउन के लिए आ रहा है, ठीक है। अभी देखो कि यहाँ से अगर मार्केट डाउन साइड के लिए जाता है, ठीक है, ये सारे कंडीशन को मैंने डिस्कस किया कि ये ट्रेंड लाइन भी है, ट्रेंड लाइन के पास आपको अगर रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, अब देखो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे हैमर दिखेगा, यहाँ पे हैमर दिखेगा, ठीक है। जैसे 1 आवर 2 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको हैंगिंग मैन दिख रहा था, वैसा ही देखो सेम हैमर कनेक्ट हुआ है यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे देखो प्योर प्योर एकदम एक्यूरेट आपको दिखेगा ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है तो अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हो। और देखो यहाँ पे आप इस ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हो, जब ये डाउन साइड के लिए ब्रेक होगा तो फिर आप डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हो यहाँ इस लेवल तक के लिए, ठीक है। हालांकि नीचे का जो लेवल है ना, ठीक है, ध्यान से देखना एक चीज कि अगर मार्केट यहाँ से अगर ब्रेक करता है इस ट्रेंड लाइन को, मुझे जहां तक लगता है कि मार्केट अभी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही आज ट्रेड करने वाला है, ठीक है, जितना मेरा व्यू मेरे को नजर आ रहा है, ठीक है, कि इसके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मार्केट ट्रेड करने वाला है आज, ठीक है। लेकिन इन केस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, ठीक है, तो वहां पे हम अपना कुछ पहले से व्यू बना के नहीं रख सकते हैं। जो मार्केट जैसे मूव कर रहा है अपना बिल्कुल कंडीशन वैसा ही बनेगा। मार्केट अगर फर्दर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ से आप डाउन साइड के लिए अच्छा अपना एसएल को ट्रेल करते हुए मूव देख सकते हो, ठीक है। ये रहा अपना सिंपल सा एनालिसिस गोल्ड का, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप थोड़ा थोड़ा पार्ट में इसको डिवाइड करके देखोगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कभी कभी, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। एक एक पार्ट को देखोगे ध्यान से, बाद में जब जैसे आप ये साइट अभी देखोगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लगेगा जैसे कुछ अजीब सा आपको दिख रहा है। लेकिन जब स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखोगे एक एक जो मैंने डिस्कस किया हुआ है पॉइंट, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, आप फिर कनेक्ट कर पाओगे उसको अच्छे से। और जब ट्रेड एग्जीक्यूट करना, ठीक है, तो चार्ट को क्लीन रखना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन हो सके, जितना कम से कम इंपॉर्टेंट की लेवल्स आप ड्रॉ कर सको उतना कम से कम रखना, ठीक है। ये मैं एनालिसिस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा चार्ट रखता हूँ, ठीक है। अदरवाइज जैसे मेरे को पता था कि ये जैसे ब्रेकर ब्लॉक को मार्केट यूज़ कर सकता है, तो सिंपल मैंने ये एक ब्रेकर ब्लॉक मार्क किया, और डाउन साइड में ये लेवल, ठीक है। इसके बीच बीच का कोई भी लेवल मैंने मार्क नहीं किया हुआ था, ठीक है। जैसे ही यहाँ से रिजेक्शन लिया मैं सिंपल वेट कर रहा था डाउन साइड के लिए, लेकिन यहाँ पे अपना जो था ना, यहाँ से देखो कि ध्यान से, यहाँ से एक अच्छा खासा डिमांड आया हुआ है, पहले आया हुआ था, ठीक है। तो मार्केट अपसाइड से डाउन आ रहा था, तो मैंने ये जो ब्लैक लाइन था ये मार्क करके मैं थोड़ा सा पहले ही, देखो जो भी मैं ट्रेड प्लान करता हूँ तो अपने रिवॉर्ड से एकदम एग्जैक्ट टिप टू मतलब टॉप पॉइंट का मैं रिवॉर्ड नहीं लेता हूँ, थोड़ा सा पहले मैं सेफ बुक करके निकल लेता हूँ। उसके बाद मार्केट कहीं जाए जो करना है करे, हम सेफ बाहर है मार्केट से, अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट, दैट्स इट। तो वैसे ही हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। मेरा प्लान था कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, ठीक है, इसको ब्रेक करेगा डाउन साइड के लिए, तो उसके बाद फिर तो नीचे का मूव आना फिक्स है, क्योंकि फिर मार्केट स्लाइड हो जाएगा यहाँ से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उससे पहले ही मार्केट एक सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ मूव देता हुआ नजर आ रहा है। ये है अपना सिंपल सा एनालिसिस। मिलते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस पे। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू।